देन आइए, नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है फियर। ये एक बड़ा रूब्रिक है, इसके अंडर में जो है वो काफ़ी सब रूब्रिक्स भी हैं। बताने की इसको ज़रूरत है क्या फियर को? नहीं है? बोलिए चलिए फिर। हाँ, बोलिए ना क्या उसमें। डर के बारे में बताओ ना पहले, वो तो अपन देखेंगे बाद में। जो इंसान ना चाहता हो, और सी फियर, फियर जिसे हम लोग डर कहते हैं, ये एक ऐसा इमोशन है जो उस वक्त डेवलप होता है कि जब आदमी को खतरा महसूस हो, जब उसे लगे कि वो इन डेंजर है, जब उसे लगे कि उसका कोई नुकसान होने वाला है, तब जो इमोशन डेवलप होता है उसे हम लोग फियर कहते हैं। फियर और एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है? एक्चुअली क्या है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो एंग्जाइटी और फियर दोनों में ही जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो फियर क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से फियर होता है। फियर में आपको पता होता है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आपको डर है। सपोज फियर ऑफ डॉग, कि आपको जो है वो डॉग से डर लगता है। फियर ऑफ डार्क, आपको जो है वो अंधेरे से डर लगता है। यहाँ पर आपको पता है कि कौन सी चीज़ है जिससे आपको डर लगता है। लेकिन जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी क्या है कि एक एंग्शियस फीलिंग है, एक घबराहट है। इसमें आपको ये पता नहीं है कि पर्टिकुलर चीज़ जो है वो उससे मुझे एंग्जाइटी है, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि एंग्शियस फील होता है कि आगे क्या होगा। इसके अंदर एक ही फीलिंग होती है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो इसमें नहीं होती, बल्कि उसमें सिर्फ एक सोच होती है कि भाई अब आगे क्या होगा, एग्ज़ाम देने मैं जा रहा हूँ तो आगे क्या होगा, जो रिज़ल्ट आने वाला है तो उसका क्या होगा, है ना। या फिर ये है कि मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि क्या होगा, ये एक तरीके की एंशियस फीलिंग होती है, एक तरीके की घबराहट हमें होती है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन फियर में क्या होता है, आपको पता है कि मुझे जो है वो डॉग से डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो काट लेता ना भाई, सिंपल है। तो ये जो चीज़ है ये क्लियर। नहीं, किस तरीके का टेंशन है, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। वो एक तरीके का उनको क्या है कि उसके ताल्लुक से जो है वो एंग्शियस फील कर रहे हैं ना। टेंशन बोले तो हम लोग जो है जो जिस चीज़ को लेते हैं वो ये कि एंग्शियस फीलिंग है उनको, कि भाई फैमिली का क्या होगा मेरे, है ना। उसके बाद में बिज़नेस का क्या होगा, मेरे फादर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो ये क्या है कि ये एक यानी एंग्शियस फीलिंग है अबाउट दैट थिंग। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि ये चीज़ उनको हो जाएगी, इसीलिए वो एंग्जाइटी है। यानी उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, या फिर उनका कुछ और हो जाएगा, तो पर्टिकुलर अगर चीज़ होगी तो वो फिर फियर जाएगा ना उधर। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है कि क्या होगा उनका बस, है ना, इसीलिए वो एंग्जाइटी है। देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है, बहुत सारे इन्होंने सब रूब्रिक्स दिए हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो सब रूब्रिक्स है। सब में पहला जो रूब्रिक इसमें दिया है वो है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। बिट्रेड के मीनिंग क्या होते हैं? बिट्रे के मीनिंग होते हैं धोखा खाना, सही है। और
बिट्रे के मीनिंग होते हैं धोखा। लेकिन धोखा कब होता है या धोखा किन लोगों से होता है? वो लोग जिन पर आपको भरोसा हो, वो लोग जिन पर आप विश्वास करें और वही आपके साथ में विश्वासघात कर ले, उसे कहते हैं बिट्रे। ऐसे लोग जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, ऐसे लोग के जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते थे, आपको पता था कि ये लोग जो है वो मुझे धोखा नहीं दे सकते, ये लोग ऐसे हैं कि जिन पर मैं पूरा पूरा विश्वास कर सकता हूँ, है ना। अगर वो आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर दे कि जिससे आपको नुकसान हो जाए, उसे कहते हैं बिट्रे, कि उन्होंने जो है उस विश्वास को तोड़ा। ठीक है। अब होम्योपैथिकली हम लोग इसे कैसे लेंगे कि वो पेशेंट जिसे फियर ऑफ बिट्रे होता है, जिसे धोखा खाने का डर होता है, वो क्या करता है कि वो हर चीज़ से डरता है, हर नई चीज़ से डरता है, वो किसी भी चीज़ में पहल करने से डरता है, यहाँ तक कि वो किसी डॉक्टर को भी चेंज नहीं करता। अगर कोई उसका एक पर्टिकुलर डॉक्टर है तो वो उसी के पास जाएगा, वो किसी नए डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा कि क्या पता वो कौन सी दवा दे दे। या वो कभी आपके सामने बैठा है तो हर चीज़ आपको बहुत सुकून से, बहुत डिटेल में लिख कर लाएगा, हर चीज़ आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर कभी उसने कुछ गलत बोल दिया या आपने गलत समझ लिए तो ऐसा ना हो कि आप कोई गलत दवा उसको दे दें, है ना। तो बिट्रे में क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉशियस होता है, बहुत केयरफुल होता है, हर कदम जो है वो फूक फूक के रखता है। आपके सामने जब कोई पेशेंट बैठेगा जिसे फियर ऑफ बिट्रे है, धोखा खाने का डर है, तो वो आपसे 4 बार किसी चीज़ को पूछेगा, एक ही चीज़ को कंफर्म करेगा कि आपने जो है जो उसने कहा उसे सही समझे या नहीं समझे। ये है फियर बिट्रे। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर इंजुरी ऑफ बीइंग इंजर्ड, कि यहाँ पे उसे इंजुरी का डर रहता है। इंजुरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दरार पड़ जाना, कोई चीज़ है जिसमें जो है वो ब्रेक हो जाना, तो यहाँ पे पेशेंट जो है उस ब्रेक से डरता है, उस हानि से डरता है, उस इंजुरी से डरता है, उस नुकसान से डरता है। ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी कि पेशेंट को ये डर होता है कि कहीं हानि ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे इंजुरी ना हो जाए। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो गई। पेशेंट को जो है ये डर होता है कि कहीं उसे मार ना लग जाए, कहीं ज़ख्म ना हो जाए। इसमें होता ये है कि पेशेंट बड़ी बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन थोड़ी सी इंजरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेशेंट को इसमें इंजेक्शन से, सलाइन से, कोई काम कर रहा है उसमें नुकसान से हमेशा डर रहता है। पेशेंट को ये डर लगा रहता है कि कहीं जो है वो नुकसान ना हो जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है बच्चों में ये जो चीज़ है, ऐसे बच्चे कि जो इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, सलाइन से डरते हैं, ये तमाम जो है वो फियर ऑफ इंजरी के अंदर आ जाएंगे, है ना। देखो, नॉर्मल तो हर बच्चा ने डरता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ये डर शामिल हो जाए तो आप उसे जो है वो फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड में ले सकते हो। इसमें यह है कि बड़े लोग जो है वो जनरली ऑपरेशन वगैरह से डरते हैं, है ना, या फिर यह है कि कोई खुद का कोई नुकसान होने से डरते हैं। वो तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। देन आइए, नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग। क्या है रूब्रिक? फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग। यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए कि इसको अपने को ब्रेक करना है कि सेल्फ कंट्रोल क्या है कि खुद पर काबू, खुद पे नियंत्रण, जिसे हम कहेंगे कि आत्म नियंत्रण।
खुद पे काबू पाना। अब और दूसरा क्या है इसमें कि लूजिंग बोले तो हारना, खो देना। तो ये पूरा जो रूब्रिक है उसके मीनिंग क्या हो गए कि जो आदमी होता है या आदमी क्यों, इसमें जो पेशेंट होगा, पेशेंट को जो है वो खुद पे जो काबू है उसके खो देने का डर होता है। अब सेल्फ कंट्रोल में तमाम चीज़ें आ गई कि आप जो है वो हर उस काम से रुकते हैं कि जिस इन्हें आप जो है वो सपोज़ आप डाइटिंग कर रहे हो, है ना। अब डाइटिंग में क्या होता है कि समझ लो स्वीट्स नहीं खाना है, राइस इन्हें नहीं खाना है, तो आप क्या करते हो कि वो सामने अगर स्वीट्स रखा है, सामने अगर मीठी चीज़ रखी है तो भी आप नहीं खाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है वो सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो। आपको जो है वो डाइट करना है ना, तो आप जो है उस यानी तमाम जो चीज़ें उस पर कंट्रोल करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि वो कंट्रोल ही पेशेंट का जो है वो ख़त्म होने का उसे डर रहता है कि कहीं वो कंट्रोल मेरा ख़त्म ना हो जाए। अब होम्योपैथिकली हम इसे कैसा लेंगे कि कोई पेशेंट जो है वो फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल में है, कि पेशेंट हमसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे जब भी गुस्सा आता है ना तो मैं घर से निकल जाता हूँ, या पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे जब भी गुस्सा आता है ना तो मैं वहाँ रुकता नहीं हूँ, मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। आप पूछेंगे क्यों भाई, क्या होता है? डॉक्टर साहब मुझे डर होता है कि मैं कहीं अपना आपा ना खो दूँ, मुझे डर होता है कि मैं कहीं अपना कंट्रोल ना खो दूँ। यह है फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, कि पेशेंट को ये डर है कि अगर वो वहाँ पे रुका तो वो अपना कंट्रोल ना खो दे। इसी तरीके किसी पेशेंट को यूरिन का मसला है और वो आपसे कहे कि डॉक्टर साहब इस मसले को आप जो है वो जल्दी सॉल्व कीजिए, मैं बाहर जाने के काबिल नहीं हूँ। आप पूछेंगे कि क्यों, क्या हुआ? वो कहेगा कि डॉक्टर साहब यूरिन का मसला मेरा ऐसा है कि मैं जब भी बाहर कहीं जाऊँ तो मुझे डर होता है कि अगर कहीं वॉशरूम ना मिले तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो उस डर की वजह से मैं जो है वो नहीं जाता हूँ, तो मैं अपना कंट्रोल ना खो दूँ। तो ये जो चीज़ है ये आएगा कि फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज। अब यहाँ पर सोशल पोजीशन जो है वो बहुत अहम है। यहाँ पे पेशेंट के लिए जो है वो उसकी जो समाज में जो इज़्ज़त है, समाज में जो उसका मुकाम है वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत दूसरी चीज़ों के। यहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सब में ज़्यादा इसके लिए अहम होता है। वो इन्हें वो क्या हम लोग इन्हें क्या कहते हैं उसे, वो हम लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वो जो चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कुछ काम करूं तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कोई चीज़ पहन लूं तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं जो है वो कोई ऐसा काम कर दूं जो मैंने अभी तक नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं कि मेरा जो स्टेटस है, जो मेरा मुकाम है समाज में, लोग मुझे जिस हैसियत से जानते हैं, समाज में लोग मुझे जिस निगाह से देखते हैं, कहीं उसमें कुछ मसला ना आ जाए, कहीं मैं उस मुकाम से ना गिर जाऊं, कहीं मैं उस स्टेटस से ना गिर जाऊं। तो ये डर पेशेंट को हमेशा लगा रहता है। ये कहलाएगा फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज। अब होम्योपैथिकली हम लोग इसे कैसा लेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट हमारे सामने है और उसे जो है वो घुटनों में बहुत दर्द है। अब पेशेंट अपने से जो है वो कंप्लेंट
बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे घुटनों में बहुत दर्द है और मैं सीधा चल नहीं सकता हूँ, तो आप उससे कहेंगे कि ठीक है ना, अगर कभी आप सीधा चल नहीं सकते तो आप लकड़ी ले लो, लकड़ी से चलो ना, आप लकड़ी आप मैंने पकड़ के चलो। तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब कुछ भी आप बात कर रहे हो, मैं अगर लकड़ी पकड़ के चलूँगा तो लोग क्या कहेंगे ना, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये इस एज के अंदर जो है वो देखो इसने लकड़ी पकड़ लिया। तो ये क्या है कि वो समाज में जो उसका जो स्टेटस है उसके लिए जो है वो यानी डर में है, वो जो यानी समाज में लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे उसके लिए जो है वो लकड़ी नहीं पकड़ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो चश्मा पहनने से जो है वो घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ लो कुछ स्किन का कुछ प्रॉब्लम रहा या कोई भी प्रॉब्लम रहा तो वो बाहर निकलने से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी कि डॉक्टर साहब अपना भी यानी इसमें क्या होगा कि पेशेंट बाकायदा कहेगा कि डॉक्टर साहब समाज में मेरा एक मुकाम है, समाज में मेरी एक इज़्ज़त है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वैसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें जब पेशेंट कहता है तो हमें जो है वो इस रूब्रिक है इस पर जो है वो गौर करना चाहिए कि फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, कि यहाँ पर पेशेंट को जो है वो खुद के नुकसान के बारे में या फिर जो है वो किसी के धोखे के बारे में या इंजरी या फिर इंजरी के बारे में, इसके बारे में कोई डर नहीं है। यहाँ पर पेशेंट को जो है वो अपना जो सोशल जो स्टेटस है उसके बारे में डर है। ठीक है। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है फियर सफरिंग ऑफ। पहले हमने देखे फियर इंजरी, अब यहाँ पर है फियर सफरिंग। सफरिंग बोले तो तकलीफ़ें, वेदना, परेशानियाँ, पीड़ा, ये तमाम चीज़ें जो है वो सफ़रिंग के अंदर आती है। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है वो उसे डर होता है कि उसे तकलीफ़ें ना झेलनी पड़े। पेशेंट जो है वो आपसे बाकायदा कहेगा कि डॉक्टर साहब आप इलाज कितना भी लंबा चलने दीजिए, आप जो है वो दवा आप कैसी भी दीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं होना डॉक्टर साहब। आया आपको समझ में कि मुझे बस तकलीफ़ नहीं होना, इलाज आप जो है वो कितना भी लंबा चलने दीजिए। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर कॉजलेस, यानी बेसबब। यहाँ पे डर की कोई वजह ही नहीं है तो भी इंसान को डर लगता है। बहुत सारे लोग रहते कि पुलिस की जो जब गाड़ी जाती है उसका जो सायरन सुनते तो उनको डर लगता है, बेसबब डरते। बहुत सारे लोग ऐसे रहते जो रास्ते से चलते हुए डरते, क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सीडेंट का डर लगता है। बहुत सारे लोग गाड़ी नहीं चलाते, क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो बेसबब है, उसकी कोई वजह नहीं है, वो खुद आपसे कहेंगे। यानी इसमें क्या होता है कि पेशेंट बाकायदा आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ कि इसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, मैं क्यों डर रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता है। पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब कोई वजह नहीं है, डरने की कोई वजह नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है। तो आप लेंगे रूब्रिक फियर कॉजलेस। ठीक है।